हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी कि ड्रामा शूटिंग स्टार्स एपिसोड 7। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत ताइसंग और हानब्यूल से होती है। ताइसंग ने जब पूछा था कि मेरे बारे में क्या ख्याल है, वो बोलती है, ओ तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी तारीफ करूं। फिर वो बहुत सारी झूठी तारीफ करती है और ताइसंग बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड फील करता है। फिर हानब्यूल क्लैप करने लगती है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। अगली सुबह दिखाया जाता है ऑफिस में स्टाफ्स और साथ में जंगयोल भी था, यानी कि गॉसिप पार्टी। वो लोग ड्रामा देख रहे थे और फिर बोलते हैं कि ताइसंग कहाँ गया है। जंगयोल बोलता है आज उसका डे ऑफ है। फिर बोलते हैं क्या हानब्यूल का भी तो आज डे ऑफ है, क्या वो दोनों एक साथ गए हैं। वो लोग तो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं। ताइसंग अपने फ्रेंड लुका के ग्रेव में आया था और आज उसका बर्थडे था और वो बोलता है मैं तुम्हारे बर्थडे में हमेशा मिलने आता हूँ। ये फ्रेंड वही है जिसने बोला था कि वो अफ्रीका जाना चाहता है। फिर वो बोलता है पता है मैं अफ्रीका से वापस आ गया हूँ और मुझे बहुत मजा आया 1 साल, और वहाँ पे मैं और एक लुका से मिला, वो एकदम तुम्हारी तरह है। लुका भी एक एक्टर था लेकिन शायद उसकी किसी वजह से डेथ हो गई। अभी तो दिखाया नहीं गया कि क्यों उसकी डेथ हुई है। और ये हानब्यूल और ताइसंग का बहुत अच्छा फ्रेंड था। ताइसंग बोलता है पता है मैं एक लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ लेकिन मैं तुम्हें पहले बोलना चाहता हूँ। पीछे से हानब्यूल आके बोलती है क्या तुम्हें पहले मुझे बोलना होगा न्यूज आने से पहले। अगर न्यूज में कुछ उल्टा सीधा आया ना मैं तुम्हें मार ही डालूंगी। और वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर हानब्यूल बोलती है घबरा क्यों रहे हो, लुका मेरा भी बहुत अच्छा फ्रेंड है। फिर वो नीचे झुकती है लुका को फ्लावर देने के लिए और उसके ऊपर ताइसंग अम्ब्रेला पकड़ता है और वो उठते ही अम्ब्रेला हटा लेता है। दोनों ही लुका को बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे और बहुत इमोशनल हो जाते हैं। कोई छुप के उन लोगों को देख रहा था लेकिन फेस नहीं दिखाया जाता है। सीरियोक का आज शूट पे फर्स्ट डे था। पीछे से होयंग आती है और बार बार उसे बुलाती है उसके नए नाम से योसंग बोल के, लेकिन वो आंसर नहीं दे रहा था। फिर वो उसे उसके ओल्ड नाम से पुकारती है सीरियोक बोल के। फिर वो सुनता है। होयंग बोलती है अब से तुम योसंग हो, तुम्हें योसंग पे ही सुनना होगा। वो बोलता है ठीक है। साइड में जेह्यून और यूना बहुत ज्यादा लड़ रहे थे। दोनों एक दूसरे को बोल रहे थे कि कौन कितना बुरा एक्टर है और उनकी लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। साइड में होयोंग, दाइसू और योसंग देख रहा था और दाइसू बोलता है देखो दोनों ही बुरा एक्टर है और दोनों एक दूसरे को बुरा साबित करने पे लगे हुए हैं। सीरियोक अपना शॉट देता है और बहुत अच्छे से देता है, सबको बहुत ज्यादा पसंद आती है और आर्टिकल्स में भी बहुत अच्छा लिखा हुआ था। चीफ तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, हानब्यूल भी। दोनों तो बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे और दोनों अजीबोगरीब हरकतें कर रहे थे और होयोंग को बहुत ज्यादा कांग्रेस कर रहे थे। होयोंग भी बहुत खुश थी। चीफ पूछते हैं क्या वो ड्रिंक करता है। होयोंग बोलती है नहीं, उसने कभी भी ड्रिंक नहीं किया है। चीफ तो और ज्यादा खुश होते हैं कि कितना क्लीन एक्टर है और ये बनेगा अगला ताइसंग। ताइसंग अपनी और हानब्यूल की पिक्चर देख रहा था। बोलता है मेरे पास उसकी एक भी अच्छी पिक्चर नहीं है, पर फिर भी इसमें भी वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही है। और अचानक से हानब्यूल आ जाती है उसके कार के विंडो में और वो बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी क्योंकि बाहर से कुछ भी नहीं दिख रहा था। हानब्यूल बोलती है पता नहीं मुझे क्यों नहीं दिखता इस क्लास में, मैंने बहुत बार कोशिश किया है। उसके स्टाफ बोलती है वैसे ये ताइसंग का कार है। हानब्यूल बोलती है हैं तभी तो इतना बेकार है। हानब्यूल आती है शूट पे और सबसे मिलती है और जेह्यून आके उसे हक कर लेता है और ताइसंग तो एकदम गुस्से में आग बबूला हो जाता है, क्या उसने हानब्यूल का हक किया। फिर दाइसू से वो बहुत ज्यादा हंस के बात कर रही थी और फिर योसंग आता है और हानब्यूल के कंधे पे हाथ रखता है। अब तो ताइसंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो योसंग को कॉल करता है और बोलता है आजकल तुम मुझसे नहीं मिल रहे हो, कहाँ पर हो तुम। वो बोलता है मतलब। फिर जंगयोल को देख के वो कॉल कट करके जंगयोल को कॉल करके चिल्ला के बोलता है अभी इधर आओ। जंगयोल भाग के आता है। ताइसंग पूछता है हानब्यूल के साइड में इतने लड़के क्यों है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। जंगयोल पूछता है क्या आप हानब्यूल को पसंद करते हो। वो बोलता है हाँ। फिर ताइसंग आता है और योसंग को पकड़ के ले जाता है और बोलता है अब से तुम बस मेरे ऊपर ही हाथ रखना अपना। कीप्यूम का आज इंटरव्यू था एक न्यू एक्टर के साथ। उस एक्टर के साथ उसकी मॉम आती है और उसकी मॉम बहुत ज्यादा बोल रही थी। वो बोलती है कि इससे ज्यादा तो मैं अच्छी हूँ, ये हूँ वो हो, और वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। उस एक्टर को तो वो कुछ बोलने ही नहीं दे रही थी और कीप्यूम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर कीप्यूम की मॉम कॉल
करती है और कीप्यूम बोलती है मॉम आपको गॉसिप करना बहुत पसंद है ना, मेरे पास कोई है आपके लिए। फिर वो फोन उस एक्टर के मॉम को दे देती है और फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं और कीप्यूम शांति से अपना इंटरव्यू कंप्लीट करती है। ताइसंग को अफ्रीका के उस बच्चे यानी लुका का एक प्रेजेंट आया था, वो बहुत ज्यादा खुश था और वहाँ पे एक ड्राइंग थी जिसमें लिखा हुआ था पापा। मिस कॉन पूछती है पापा, वो बोलता है जब लुका बहुत छोटा था तब उसके फादर की डेथ हो गई थी और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं उसका डैड बन जाता हूँ। मिस कॉन बोलती है वाह अच्छा है। ताइसंग शूट के लिए निकल रहा था, मिस कॉन आके उसे लंच देती है, फिर वो चला जाता है। फिर मिस कॉन पहले तो बहुत ही स्वीट सजती है लेकिन बाद में वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में ताइसंग की तरफ देखती है। फिर एक्ट्रेस इंसिबो को दिखाया जाता है, वो इधर उधर घूम रही थी अकेले। योसंग कॉल करके बोलता है आप अकेले मत घूमिए। वो बोलती है नहीं, लोग तो मुझे भूल चुके हैं, कोई भी मुझे नहीं पहचानेगा। और वो ताइसंग की फोटोज देख रही थी हर जगह और बोलती है तुम बहुत ज्यादा फेमस हो गए हो, मुझे अच्छा लगा कि तुम हर जगह हो। सेम स्टोर पे मिस कॉन भी आती है और उनकी ड्रेसअप एकदम चेंज हो गई थी, लाइक वो बहुत ज्यादा रिच लेडी है। इंसिबू को जो वॉच पसंद आती है वही मिस कॉन को भी पसंद आती है लेकिन वो लिमिटेड एडिशन था। फिर वो स्टोर के ओनर को एक लात मारती है और बोलती है जो भी लिमिटेड एडिशन है वो मेरा है, तुम लोगों को पता नहीं। और एक्ट्रेस और वो एक दूसरे को देखे जा रहे थे। ताइसंग सर्च करता है कि कैसे किसी लड़की को इम्प्रेस करे। वहाँ पे उसकी ढेर सारी पिक्चर आती है और लिखा हुआ रहता है कि पहले इसकी तरह दिखना पड़ेगा। वो बोलता है मैं तो दिखता हूँ, फिर भी वो अच्छा अच्छा फेस बनाने लगता है। जंगयोल आता है, फिर वो पूछता है तुमने अपने गर्लफ्रेंड को कैसे प्रपोज किया था। वो बोलता है मैंने कभी भी किसी को प्रपोज नहीं किया है, मैं बहुत ज्यादा गुड लुकिंग हूँ ना, इसीलिए लड़कियां मुझे प्रपोज करती है। फिर वो पूछता है क्या आपने कभी नहीं किया। ताइसंग बोलता है नहीं, मैं भी तो बहुत ज्यादा गुड लुकिंग हूँ ना, लड़कियां मुझ पे ही मरती है। जंगयोल को भूख लगी थी, ताइसंग अपना लंच उसे देता है खाने के लिए और वो बहुत ही हैरानी से उसे देखे जा रहा था। जंगयोल बहुत ही शौक से खाना खाने जाता है और बहुत ही बुरा टेस्ट था, बहुत ज्यादा सॉल्टी, वो तो फेंक देता है। फिर ताइसंग बोलता है क्या तुम्हें भी बहुत ज्यादा सॉल्टी लगता है। वो बोलता है हाँ। ताइसंग फिर से सर्च करता है कि कैसे किसी लड़की को इम्प्रेस करे। पॉइंट नंबर 1 आता है कि उसका शूलेस बांधना होगा। ताइसंग और जंगयोल बार बार हानब्यूल के पैरों की तरफ देखते रहते थे लेकिन वो कभी भी शूलेस वाली शूज नहीं पहनती थी, बार बार वो लोग फेल हो रहे थे। फिर ताइसंग बोलता है क्या इसके पास कोई भी शूज नहीं है जिसमें शूलेसेस है। फिर एक दिन वो शूलेस वाली शूज पहन के आती है और वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। जंगयोल स्टंट मार के जाता है और उसका शूलेस खोल देता है और फिर ताइसंग जाता है बहुत ही स्टाइल से। हैरानी से हानब्यूल उसे देखे जा रही थी। फिर जाके वो शूलेस बांधना स्टार्ट करता है लेकिन हानब्यूल उसे धक्का देती है और बोलती है मैं तुम्हारी फितरत बहुत अच्छे से जानती हूँ, फिर से तुम मेरे शूलेस ऐसे बांधोगे ना दोनों एक साथ और फिर मैं गिर जाऊंगी ना, इस बार मैं नहीं गिरूंगी पहली बार की तरह। फिर वो जंगयोल को मारती है, बोलती है इसके साथ रह रह के तुम भी बहुत ज्यादा बदमाश बनते जा रहे हो। फिर वो चली जाती है। योसंग ये सब देख रहा था और वो हंसता है। पॉइंट नंबर 2 में था उस लड़की को एक हॉट कॉफी गिफ्ट करना है। फिर ताइसंग लेके आता है। हानब्यूल पीने जाती है और बोलती है मैंने तो ऑलमोस्ट पी ही लिया था, मुझे पता है पिछली बार की तरह तुम इसमें सैंड भर के लाए हो, तुम बहुत ज्यादा बुरे हो, बहुत बहुत बहुत। फिर जंगयोल को भी वो डांटती है और योसंग इस बार भी देख रहा था और हंस रहा था। अब नेक्स्ट प्लान में जंगयोल ताइसंग के आंखों में कुछ ड्रॉप डालता है, फिर वो रोने की एक्टिंग करने लगता है। उसे लगता है कि वो सैड हो जाएगा और हानब्यूल को लगेगा कि ये तो सैड है और आंखों से ही वो सब कुछ बोल देगा। लेकिन हानब्यूल बहुत ही गुस्से से बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत ज्यादा फ्री हूँ तुम्हारे लिए। फिर उसे बहुत डांटती है और हटा के चली जाती है। योसंग इस बार देख के बोलता है इन लोगों से कुछ नहीं होगा। होयंग बहुत रात तक काम कर रही थी। योसंग आता है और उसे कॉफी देता है और बोलता है तुम पहले कितनी छोटी थी पहली बार जब आई थी, अब तुम कितनी बड़ी हो गई हो, कितना काम करती हो। वो खुश होती है। फिर योसंग बोलता है ज्यादा हार्डवर्क मत करना और घर चली जाना। वो बोलती है ओके सर। फिर वो बोलता है तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो। फिर अपना हाथ उसके सिर पे सहलाता है। फिर वो चला जाता है और होयंग अपना हाथ सिर पे देती है और बहुत देर तक हंसती रहती है। फिर वहाँ से हानब्यूल निकलती है और बोलती है वाह यहाँ पे क्या चल रहा है, और बहुत ज़्यादा टीस करने लगती है तुम तो बहुत क्यूट हो। और वो बहुत ज़्यादा
ज्यादा घबरा जाती है। वो पूछती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। हानब्यूल बोलती है मुझे भी बहुत सारा काम था, वही कर रही थी, लेकिन मुझे तो आज एक ब्रेकिंग न्यूज मिल गई। वैसे तुम्हारा क्रश है ना योसंग पे, इसीलिए तुमने सीदियोक का नाम भी योसंग रखा है। वो पहले मना करती है, फिर बोलती है हाँ। फिर वो बोलती है तो तुम क्या करने वाली हो। होयंग बोलती है कुछ भी नहीं, जैसा चल रहा है वैसा ही अच्छा है। सीदियोक शॉपिंग करने गया था। शॉपकीपर उसे पहचान लेती है, फिर ऑटोग्राफ मांगती है। वो जैसे तैसे करके योसंग लिख के देता है और फिर सेल्फी भी खिंचाती है वो लड़की। फिर वो बाहर आता है, दो लेडी भी उसे पहचान लेती है। फिर बोलती है तुम बिल्कुल मेरे बेटे की तरह दिखते हो, लेकिन मेरा बेटा ज्यादा हैंडसम है और वो नहीं रहा अभी, क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगे। वो बहुत ज्यादा मना करने लगता है, लेकिन वो लेडी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर वो ड्रिंक कर लेता है। वो बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो जाता है और पूरे रास्ते वो चीजों को ठीक करते हुए आ रहा था। वो एक पार्क में एंटर करता है और बोलता है मैं अपने घर पहुंच गया। फिर वो अपना शूज उतारता है, कपड़े उतारता है, वर्कआउट करता है कुछ देर, फिर एक नूडल का डब्बा लेता है, पिलो समझ के वो सो जाता है। फिर होयंग उसे कॉल करती है, बोलती है तुम कहाँ हो। वो बोलता है मैं तो अपने ड्रोम में हूँ। होयंग बोलती है नहीं, मैं तो तुम्हारे ड्रोम में हूँ जेह्यून के साथ, तुम कहाँ हो, क्या तुम ड्रंक हो, तुम्हारे साइड में क्या दिख रहा है। वो बोलता है कि एक स्लाइड दिख रहा है। फिर कॉल कट हो जाता है। फिर होयंग पूछती है क्या साइड में कोई पार्क है। जेह्यून बोलता है हाँ। वैसे वो अपने अंडरवेयर में सो जाता है। होयंग बहुत ज्यादा डर जाती है। दोनों भाग के जाते हैं और देखते हैं कि वो पड़ा हुआ था। होयंग हानब्यूल को उठाती है और हानब्यूल देखती है सीदियोक की सारी हरकतें वायरल हो रही थी और बहुत सारी आर्टिकल्स निकली थी और लोग तरह तरह के कमेंट्स कर रहे थे। फिर उसकी रात की नींद खराब हो जाती है। दूसरी तरफ ताइसंग को दिखाया जाता है। लास्ट प्लान उसका यही था कि वो लिख के एक लेटर दे हानब्यूल को। वो लिखता है पहली बार मैंने तुम्हें जब देखा था। फिर पास्ट में सीन शिफ्ट होती है। ताइसंग थिएटर में बैठ के एक्ट्रेस इनसिबू की एक पिक्चर देख रहा था और बहुत ही ज्यादा इमोशनल सीन था। वो रो रहा था और उसे लगा था कि वो अकेला है, लेकिन वहाँ पे एक लड़की बहुत ही जोर से रो रही थी। वो जाके देखता है ये हानब्यूल है। वो पूछता है क्या तुम ठीक हो। वो बोलती है पता नहीं, लेकिन मुझे कॉलेज जाना है, मैं हर बार फेल हो जाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ। फिर वो बोलता है मत रो। फिर वो उठ के चली जाती है। फिर ताइसंग लिखता है तुम तब पागल थी। फिर पागल कट करके लिखता है कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट थी। हानब्यूल सीसीटीवी फुटेज से वीडियो फुटेज लेती है सीदियोक की उस शॉप के बाहर क्या हुआ था असल में। फिर लोग बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं कि सीदियोक बहुत ही अच्छा है दिल का, वो कभी ड्रिंक नहीं करता, लेकिन एक औरत के लिए उसने ड्रिंक किया क्योंकि वो सैड थी अपने बेटे के लिए। और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे थे। और सीदियोक आता है होयंग के साथ, वो सॉरी बोलता है। हानब्यूल डांटती है, बोलती है फिर से कभी नहीं होना चाहिए और तुम सॉरी हो ये लेटर में लिख के दो मुझे। ताइसंग आके हानब्यूल को ढूंढता है और वो कैफेटेरिया में थी। फिर हानब्यूल को कॉल करती है कीप्यूम और बोलती है सब कुछ ठीक हो गया है, सीदियोक की इमेज फिर से ठीक हो चुका है और उसका लिखा हुआ लेटर सब में पॉजिटिव इम्प्रेशन फेंक रहा है। पीछे ताइसंग आता है और अपना लेटर निकालता है। तभी हानब्यूल बोलती है पता है मुझे सबसे ज्यादा नफरत किस चीज से है, हाथों से लिखी हुई चिट्ठियों से। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, अगर मुझे कोई देगा मैं तो उसे मार ही डालूंगी। फिर ताइसंग डर के लेटर छुपा लेता है। फिर हानब्यूल पूछती है क्या हुआ है, क्या तुम्हें कोई लेटर देना है। वो बोलता है नहीं नहीं। फिर वो बोलती है हटो यहाँ से, मुझे बहुत ज्यादा काम है। मिस्टर दो आते हैं और हानब्यूल को इन्वाइट करते हैं उसके पीआर टीम के साथ अपने हाउस वार्मिंग पार्टी में और बोलते हैं कि मैं तो पार्टी थ्रो करते ही रहता हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। वो बोलती है ओ अच्छा। मिस्टर दो रेसिपी देख के खाना बना रहे थे, उन्हें तो अपना खाना बहुत ही टेस्टी लगता है। फिर वहाँ पे पीआर टीम के मेंबर्स आते हैं हानब्यूल को छोड़ के, वो थोड़ा सा सैड हो जाते हैं। जंगयोल ताइसंग के घर में था। फिर वो बोलता है मुझे जाना होगा, मिस्टर दो के घर में आज हाउस वार्मिंग पार्टी है और मैं भी इन्वाइटेड हूँ। फिर वो चला जाता है। ताइसंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है मैं तो उसका पड़ोसी हूँ ना, फिर भी उसने मुझे नहीं बुलाया, वो कितना बुरा है। फिर वो बोलता है क्या, वहाँ पे तो हानब्यूल भी आने वाली है, मुझे जाना होगा जैसे भी करके। मिस्टर दो ने बहुत ही बुरा खाना बनाया था, उन तीनों से तो खाया ही नहीं जा रहा था, फिर भी जबरदस्ती खाना पड़ रहा था और पार्टी बहुत ही ज्यादा मरा हुआ था, कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था। फिर डोरबेल बजती है, उन तीनों की खुशी आ जाती है लौट के क्योंकि जंगयोल आया था। फिर भी बहुत ही ज्यादा मरा हुआ पार्टी ही था। मिस्टर दो
किचन में जाते हैं और वो तीनों बोलते हैं इतनी बुरी पार्टी हमने कभी नहीं देखा, हमें एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। फिर जंग यूल बोलता है आप लोगों ने मुझे क्यों बुला लिया? वो बोलते हैं हमने सोचा तुम भी थोड़ा मजे लूट लो हमारे साथ। फिर डोरबेल बजती है। मिस्टर दो तो खुश हो जाते हैं। डोर खोल के देखते हैं ताइसंग आया था एक बड़ा सा गिफ्ट लेके। वो बोलता है आपने मुझे केक दिया था ना, इसीलिए मैं ये लाया हूँ और मुझे लग रहा है शायद कोई पार्टी हो रही है, मुझे तो पहले से पता ही नहीं था, अभी पता चला। बाय द वे देखता हूँ कौन कौन आया है। अरे ये तो मेरे जान पहचान के हैं, मैं भी रह जाता हूँ। मिस्टर दो को बहुत गुस्सा आता है। फिर से सब कुछ बोरिंग हो जाती है और डोरबेल बजती है। ताइसंग भाग के जाता है और डोर खोलता है। हानब्यूल बोलती है क्या मैं गलत घर में आ गई हूँ? मिस्टर दो आके बोलता है नहीं नहीं ये मेरा ही घर है, तुम अंदर आ जाओ। फिर उसे बोलता है कि तुम दरवाजा बंद करो। ताइसंग बोलता है मैं। हानब्यूल के आते ही पार्टी में जान आ जाती है और सब लोग बहुत मजे करते हैं और गेम खेलना शुरू करते हैं और गेम के बीच ही मिस्टर दो और ताइसंग बहुत ही ज्यादा लड़ने लगते हैं। हानब्यूल उन दोनों को डांटती है। हानब्यूल अकेले खड़ी हुई थी, वहाँ पे मिस्टर दो आते हैं और मिस्टर दो उसे प्रपोज करते हैं और वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। वो बोलते हैं तुम टाइम ले लो, बाद में आंसर दे देना। कीप्यूम का एक एक्ट्रेस के साथ इंटरव्यू था और वो अच्छे से इंटरव्यू नहीं देती है, वो सो जाती है। कीप्यूम को भी गुस्सा आता है, वो भी सो जाती है, बोलती है मैं भी ऐसे ही इंटरव्यू लूंगी। रेस्टोरेंट में होयंग और हानब्यूल हंस रही थी बहुत ज्यादा क्योंकि कीप्यूम की इंटरव्यू वाली बात बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी क्योंकि वो बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से इंटरव्यू ले रही थी। फिर कीप्यूम बोलती है पता है मेरा सबसे बुरा एक्सपीरियंस कहा था इंटरव्यू का? बोलते हैं कहा? बोलती है कि मैंने यूना का इंटरव्यू लिया है और वो बहुत ही ज्यादा अजीब है, उसने किसी भी आंसर को ठीक से नहीं दिया है, बस दाइसो ने ही आंसर दे दिया है और मुझे लग रहा था कि ये एक्ट्रेस क्यों बनी। वो दोनों बोलते हैं हाँ मुझे भी पता है, वो सेट पे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, बेचारा दाइसो तो पूरा फंस चुका है। और फिर वो दोनों हानब्यूल से मिस्टर दो के बारे में पूछते हैं। वो बोलती है कुछ भी नहीं हुआ, मैंने कुछ भी आंसर नहीं दिया है। फिर होयंग बोलती है वो बहुत ज्यादा रिच है, हैंडसम है और बहुत ही अच्छा है। कीप्यूम बोलती है मैं तो उन्हें डेट करने के लिए राजी हूँ। हानब्यूल बोलती है पता नहीं लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उनमें इंटरेस्टेड हूँ। ताइसंग ने योसंग को डिनर पे बुलाया था और योसंग को बोलता है क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? योसंग घबरा जाता है। फिर ताइसंग बोलता है मुझे तुमसे कुछ बोलना है, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। योसंग बोलता है मुझे पता है, हानब्यूल है ना? वो बोलता है हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? वो बोलता है मुझे सब पता है, इतने सालों से तुम लोगों को जानता हूँ। फिर वो बोलता है जो भी करना है ना जल्दी करना क्योंकि मिस्टर दो ने उसे ऑलरेडी प्रपोज कर दिया है और वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। योसंग चला जाता है। ताइसंग बहुत ही हड़बड़ी में रेडी होता है जैसे तैसे करके। फिर वो हानब्यूल को कॉल करता है। हानब्यूल के फोन की रिंगटोन उसे सुनाई पड़ रही थी। वो डोर खोलता है, देखता है हानब्यूल आई है। हानब्यूल आके बोलती है योसंग ने मुझे भेजा है, कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तुम्हें देने के लिए उसने बोला है, ये लो। फिर वो बोलता है हानब्यूल तुमसे मुझे कुछ बोलना है। वो बोलती है क्या? जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। वो बोलता है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, बहुत ज़्यादा। और वो बहुत ज़्यादा डर के चिल्लाने लगती है और वो भाग जाती है। ताइसंग बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस होकर बैठा हुआ था। वो बोलता है वो चिल्लाई क्यों? शायद मैंने उसे फ्लावर और रिंग नहीं दिया, इसी वजह से वो बुरा मान गई। डोरबेल बजती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है शायद हानब्यूल आई है। डोर खोलता है और देखता है कि एक्ट्रेस इंसिबू आई है। एपिसोड 7 यहीं पे खत्म होती है। अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी, थोड़ा सा वेट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।